सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप मॉर्निंग में जब भी उठे आप कोशिश करें पहले कुछ देर पढ़ाई में पहले कर लेता हूँ। आप सभी देख सकते हैं कि हमारी ये बुक कभी पढ़ाई चल रही है। इसमें देख सकते हैं ट्रेडिंग इन द जोन है ये, जिसमें अभी मैं तकरीबन 34 पेज पे पहुँचा हूँ। मैं उसको डेली पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ 2 ही पेज पढूँ 4 ही पेज पढूँ, लेकिन जो उसके अंदर बता रहा है उसको फील कर पाऊँ कि आखिर जो मार्क डगलस है वो बताना क्या चाह रहा है हमको। अगर एक सफल ट्रेडिंग हम लोग करना चाहते हैं, सही मायने में अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं, हमको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। इससे हमको हमारा जो मार्केट के प्रति सोचने का नज़रिया है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, जो कि 80% काम करता है, वो बेहतर होगा इस बुक से। बाद बाकी तो आपको खुद ही मेहनत करना होगा। एक सफल ट्रेडर बनने की जर्नी जो है, सबको लगता है ट्रेडर बहुत आसानी से पैसा बना लेता है, 5-2 मिनट में ही जो है किसी का महीने भर का सैलरी बना लेता है, किसी का साल भर का बना लेता है। दोस्तों वो आपको जो दिख रहा है, जितना आसान दिख रहा है कि उन्होंने अभी 5 मिनट में बना लिया, लेकिन उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वो मेहनत आपको नहीं दिख रहा। वो जो प्रॉफिट बना रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है वो आपको नहीं दिख रहा। वो उसी को करना पड़ा है, संघर्ष। और आप भी अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप ये सोच के चले कि सीखना है आपको या ट्रेडर बनना है, तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा और आपको ही सीखना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा सीखने वाला नहीं है, आपके लिए कोई दूसरा प्रॉफिट बनाने वाला नहीं है। बनाना आपको खुद है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। और ये सोचकर सीखना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे सीखना है, और पूरा बेसिक से लेकर के उसके अंदर तक पहुंचना है। मतलब उसके अंदर आखिर है क्या, तह में, जिसको हम लोग बोलते हैं, अंदर तक घुसना उसके अंदर, और उसमें देखना कि आखिर ट्रेडर लोग प्रॉफिट बना कैसे रहे हैं, उसका माइंड क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है, कैंडल्स को कैसे रीड आउट करते हैं। जब कैंडल्स हम लोग को बोर्ड पे दिखता है, तो जो दिखता है वो लोग तो हम लोग देख पाते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं, जो ऑपरेटर्स लोग हैं, मार्केट को चला रहे हैं, तो वो आखिर क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ से वो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं। अगर जो हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, बायर और सेलर दोनों लड़ रहा है मार्केट में, लेकिन जो बायर है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, स्कैल्पिंग करता है, छोटा पैसा लगा के बड़ा कैपिटल निकालने की सोचता है, बड़ा प्रॉफिट बनाने की सोचता है। लेकिन एक हमारा दूसरा पक्ष भी है, जिसको हम लोग ऑप्शन सेलर या फिर सेलर बोलते हैं, बायर की जगह सेलर बोलते हैं उसको। दोस्तों उसका टारगेट छोटा है, कैपिटल बड़ा है, हम लोग उसके सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं। और मार्केट को ऊपर ले जाना भी उसका काम है, गिराना भी उसका काम है। जिस तरह हाईवे पे हम लोग गाड़ी चढ़ाते हैं, फ्लाईओवर पे चढ़ाते होंगे, तो गाड़ी ऊपर की ओर क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, स्पीड उतना ही दिखते रहता है, लेकिन गाड़ी थोड़ा स्लो चलेगा, बिकॉज उसका स्लोपिंग ऊपर की ओर रहता है। लेकिन सेम टाइम पे जब आप ऊपर से नीचे की ओर गाड़ी लेके आ रहे होते हैं, उस केस में क्या होता है, आपका स्पीड तो वही रहता है, लेकिन जो स्लोप रहता है उसकी वजह से वो तेज़ी से क्या होता है, गाड़ी नीचे की ओर आता है। इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो ट्रेडर का माइंडसेट है, जो ऑपरेटर का माइंडसेट है, ऑपरेटर कभी भी मार्केट को ऊपर ले जाएगा तो आपको डराते हुए ले जाएगा, मतलब आपको वीक बनाएगा ऊपर की ओर। तो आप बायर है तो आप क्या सोचिएगा कि मार्केट वहाँ से गिर जाएगा, चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ये तो करते हैं हम लोग, छोटा प्रॉफिट लेके भाग गए, लॉसेस हुआ, बैठे रहे, कैपिटल खो दिए। जब बड़ा लॉस हो गया तो बोलते हैं अरे यार मार्केट में लॉस हो गया, 4 दिन 5 दिन के बाद कैपिटल जीरो हो गया, पूरा लॉस हो गया, फिर मार्केट को गाली देना शुरू करते हैं, यार जुआ है, ये है, वो है। हमने प्रॉपर सीखा ही नहीं। हमारा जो लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोग सोचे कि बस 2 दिन में आए, मार्केट में सीख लिए, लड़ लिए, प्रॉफिट बना लिए, बस हो गया। ऐसा नहीं चलता बॉस, ये मार्केट है। यहाँ पे कोई 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से मार्केट को सीख रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उनके पास जो तजुर्बा है, नॉलेज है, हम उससे टकराने जाते हैं
कितना साल लेकर गए? 6 महीना भी नहीं, 2 महीना भी नहीं, बस बाय सेल सीख लिए, पहुंच गए जुआ की तरह। अल्टीमेटली ये इस तरह का मार्केट नहीं है। आपको शुरू से अंतिम तक आपको सबसे ज़्यादा पैसेंस चाहिए इस मार्केट के अंदर, टाइम चाहिए ही चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डिसिप्लिन। सारे ट्रेडर आजकल डिसिप्लिन खो रहे हैं। दिन भर में 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड लगे पड़े हुए हैं। बैठना है नहीं उसको, थोड़ा सा ऊपर गया भाग गया, लॉसेस में बैठे रहा। ये सब बंद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये सारी चीज़ें बंद करना पड़ेगा। आप खुद के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। अगर आप इस तरह से ट्रेडर का माइंडसेट सोच रहे हो कि हम विकसित कर लेंगे या ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं होने वाला है। आप 2 महीना 3 महीना ट्रेडिंग कर सकते हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप इस मार्केट में रहने वाले ही नहीं। मार्केट आपको निकाल के फेंक देगा। आपके अंदर घुसो, उसके अंदर देखो क्या है मार्केट के अंदर, एक्सप्लोर करो, नए नए चीज़, नए नए बुक्स, राइटर सबका पढ़ो, कुछ नया नया चीज़ जो है हर दिन सीखने की कोशिश करो। आप कुछ नहीं आता है ना, मैं तो इतना ही बोलता हूँ, चार्ट लगा के सामने बैठ जाओ आप, चाहे निफ्टी 50 का लगा लो या फिर बैंक निफ्टी, किसी का भी चार्ट आप लगा लो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम डाल दो। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो फ्यूचर में, बस आप देखो चार्ट को, ये सोचो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट से क्यों जा रहा है, गिर रहा है तो इस पॉइंट से क्यों गिर रहा है, बस इतना ही दिमाग में डालो। ये चीज़ आपको ऊपर कब जाता है, नीचे कब आता है, ये सोचते समय ये खाली सोचना है। हम लोग जो मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि 2 पैसा सस्ता मिल जाए, ये तो सोचते हैं। और जो सेलर है वो क्या सोचता है, 2 पैसा महंगा बेच दे, 2 पैसा प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा माइंडसेट ये है कि 2 पैसा सस्ता हमको मिले तो हमको अच्छा होगा, और सेलर क्या सोचता है, 2 पैसा ज़्यादा में बेचे तो अच्छा होगा। चलो इसको 1 मिनट के लिए अपसाइड रखो। अब ये सोचो कि जो सेलर है, जो बेच रहा है, वो खरीदा कितना में होगा, कम में खरीदा होगा ना, तभी तो ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। जो वो बेच रहा है, जिस प्राइस पे बेच रहा है, उस प्राइस पे तो खरीदा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उन्होंने कम प्राइस पे खरीदा होगा और उसको बेच ज़्यादा में रहा है, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। यही तो चलता है सारा मार्केट। क्या है जो हमारा ट्रेड सिस्टम है, आप बड़ा परिप्रेक्ष्य में उसको देखे आप, तो जो भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में, बाय सेल हो रहा है, कोई वस्तु हो गया या कोई भी सामान हो गया, यही तो हो रहा है। कम दाम पे खरीद रहे हैं, ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं इसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट चल रहा होता है तो ज़्यादा दाम कहाँ पे है, कहाँ कम दाम है, ये नहीं सोच पाते हैं। बस सोचते हैं कि यहाँ से और ऊपर भाग जाएगा मार्केट, चलो बाई कर लेते हैं, ज़्यादा दाम में बाई कर लेते हैं। अब फिर जब उसका रेट गिरता है तो नुकसान हो जाता है। आपको वो एरिया खोजना है जहाँ पे दाम कम हो रहा है। जब इंडेक्स गिर रहा होता है, मेन इंडेक्स, तो प्रीमियम का प्राइस क्या होता है, भी गिरेगा, जाहिर सी बात है गिरेगा। लेकिन पुट में अगर हम लोग बाई कर लेते तो ऊपर की ओर उठेगा, मार्केट भी गिरता है, मतलब आपको दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है। अगर ऊपर जाने से भी मार्केट को हो रहा है, नीचे जाने से भी हो रहा है, आप कॉल पुट कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपको समझना पड़ेगा महंगा कहाँ पे हमको मिल रहा है, वहाँ पे बाई करना ही नहीं है। कोई सामान, अगर हम आपको जो सामान 10 रुपये का है सपोज करते हैं, वो प्राइस होकर के 20 रुपया हो गया, महंगा हो गया ना। लेकिन जब महंगा प्राइस हुआ तो क्या हम उस प्राइस पे उसको खरीदना पसंद करेंगे? पहले कितना का था, 10 का, अब प्राइस हो गया कितना, 20 का, तो क्या हम 20 पे उसको बाय करना पसंद करेंगे? नहीं, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा प्राइस को सस्ता होने का। अब कितना सस्ता हो सकता है उस पॉइंट पे खरीदना है मेरे को, वो सब टेक्निकल बातें हैं दोस्तों। ये आपको जब आप खुद से पढ़ाई करोगे या फिर किसी टीचर के पास जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि प्राइस कब सस्ता होता है, कब बड़ा होता है। मतलब आपको हमेशा, मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट पे ही क्यों बाय होता है, सोचने वाली बात है। सपोर्ट पे ही क्यों ज़्यादातर बाई आता है? जैसे मार्केट ऊपर से गिर रहा होता है और कोई एक सपोर्ट है
वहीं से मार्केट देखिए 90 डिग्री रिवर्स हो जाता है, वहाँ से बाइंग आ जाता है। आखिर क्यों? और सेलिंग पे जैसे गया, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो रेसिस्टेंस लेवल पे गया, प्राइस औंधे मुँह गिर जाता है। क्या कारण है? ये सारी चीज़ें आप जब चार्ट के सामने बैठोगे, देखोगे, तो आप लोग को एनालाइज होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, गिर क्यों रहा है प्राइस, ऊपर क्यों जा रहा है। यही तो सारा खेल है। और हम लोग जैसे करते हैं बाई सेल बाई सेल बाई सेल, ये तो अंतिम बिंदु है ट्रेडर का। ये तो अंतिम बिंदु है कि हम लोग बाई सेल करके प्रॉफिट निकालना है। इसके पीछे हम लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। और सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट, बाई सेल सीख गए, खुद को ट्रेडर मान बैठे, नुकसान कर लिए, फिर बोलते मार्केट जुआ है। ये शेयर मार्केट ना पूरा दुनिया का पेट भर सकता है, इतना उसके अंदर एक दिन का टर्नओवर है। जो बोलते हो ना आप लोग, समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी है, इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। शेयर मार्केट में उसी तरह पैसा भरा हुआ है। बस हम उस पैसा को सही तरीके से निकालना नहीं जानते। बड़े बड़े लोग जितना भी है, जितना भी कंपनीज है जो वर्क कर रही है आज हज़ारों करोड़ में, वही तो इसी के अंदर काम कर रहा है, शेयर मार्केट के अंदर। हम लोग बस चाहते हैं कि काश प्रॉफिट हो जाए। यहाँ से हमको लगता है मार्केट ऊपर चल जाएगा भाई, अरे आपके लगने से कुछ नहीं होने वाला है मार्केट को। ये जो हवा का पत्ता है ना, वो भी हिलने वाला नहीं है। आपके सोचने मात्र से कि यहाँ बैठे ये हिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट को चला कौन रहा है? ऑपरेटर्स, सेलर्स। मार्केट वही तो चला रहा है। हमारा माइंडसेट क्या है? हम बाई कर रहे हैं तो हमको ये लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा प्राइस। अरे हमारे लगने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपने, हम है खुद बायर, लेकिन हमको ये सोच के चलना है, अगर हम सेलर रहते यहाँ पे इस पोजीशन पे, 10,000 करोड़ का फंड अपने पास होता है या 20,000 करोड़ का रहता है, जो भी बड़ा अमाउंट होता है ऑपरेटर के पास होता ही है, तो वो क्या सोच रहा होता है इस टाइम? मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने में उसको फ़ायदा है, यहाँ से नीचे ले जाने में फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के हिसाब से चलता है। आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर लगा, अरे क्यों निकल जाएगा भाई? उसको नीचे लिक्विडिटी भरा हुआ है, लेगा पहले लिक्विडिटी, फिर ऊपर निकलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे ऊपर जाने वाला रहता है हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर फट जाएगा, चलो बाई कर लेते हैं। हमको लगता है, अरे आपके लगने से नहीं होगा। हम लोग जैसे बाई करते हैं मार्केट नीचे आता है। आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? लाइव क्लास में सिखा सकते हैं आप लोग को। मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक ऊपर क्यों जाएगा वो? जो बच्चा जब तक गिरेगा नहीं, वो चलना या फिर दौड़ना नहीं सीख सकता है, उसको गिरना ही पड़ेगा। गिरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल स्वरूप बताऊं, जितने भी हमारे डिफेंस के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उसमें लड़का लोग को कुदाया या फिर दौड़ाया जाता है टेस्ट लेने के लिए। आप कभी नोटिस किए हैं, जब लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप करना रहता है तो पहले बंदा दौड़ के आता है पीछे से और फिर आगे की ओर कूदता है, या तो ऊपर की ओर या फिर लंबाई के लिए। पीछे से दौड़ के पहले आता है। सेम पॉइंट पे अगर खड़ा कर दिया जाए उसको, बोले कि तुम 5 फीट कूद जाओ या फिर 15 फीट लंबा जंप कर जाओ, इट इज़ पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आपको पीछे गिरना ही पड़ेगा, पीछे जाना ही पड़ेगा, ताकि आप आगे जाने के लिए फोर्स जनरेट कर सकें। मार्केट को भी क्या होता है कि मार्केट ऊपर, अब जैसे दौड़ रहा है, मार्केट तो ऊपर आ चुका है, मार्केट अब थका महसूस कर रहा है, प्राइस ज़्यादा में हो चुका है उस चीज़ का, तो मार्केट को एक करेक्शन मूव चाहिए, मतलब मार्केट को थोड़ा रेस्ट चाहिए, एनर्जी वापस गेन करने के लिए।
जब एनर्जी वापस गेन होगा, मार्केट करेक्शन होगा, तो वो फिर से फास्ट मोमेंटम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट हमेशा हायर हाई बना के ऊपर जाती है। तो भैया हायर हाई गया मार्केट, हायर हाई बनाया तो फिर करेक्शन भी तो करा होगा, तभी तो हायर हाई नेक्स्ट बना होगा। तो ये करेक्शन फेज क्या है, यही तो है, पीछे का मूव। जब तक पीछे नहीं जाएगा ऊपर जा ही नहीं पाएगा मार्केट। तो बहुत सारे लोग जब मार्केट करेक्शन कर रहा होता है डरने लगता है, अरे नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। और बहुत सारे लोग जब हाई पॉइंट पे जाएगा ना, वहाँ से सोचेगा हम लोग बाई करते हैं, यहाँ से निकल जाएगा ऊपर, फिर उसका ऐसे लगता है, पता ही नहीं है मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। करेक्शन करेगा तो किस फेज तक करना चाहिए, किस फेज से ज़्यादा हो गया तो भाई ऊपर की ओर नहीं सोच रहा है मार्केट, अब उसको नीचे जाना चाहिए, नीचे की ओर सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको मार्केट को देखकर ही समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही 2 दिन में ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, एक लंबा प्लानिंग है। अगर आप इसके शेयर मार्केट में अगर आप आते हैं, चाहते हैं कि हम शेयर मार्केट को सीखें, बढ़िया से सीखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी बेसिक चीज़ें से शुरुआत करनी चाहिए। और मार्केट को कम से कम आप 3 घंटा 4 घंटा चार्ट देखो विदाउट डिस्टर्बेंस, अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर करके चेक करो आप। जो कैंडल आपको 5 मिनट में एक कैंडल दिखाई दे रहा है, बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है, आप उसको 1 मिनट पे लगा के फिर देखो कि इस 5 मिनट में आखिर हुआ क्या क्या है। ये जो बुलिश कैंडल बना है उसमें लड़ाई क्या हुआ है, इसके अंदर बायर सेलर का कहाँ पे जो है फाइट चल रहा था, ये सारी चीज़ें आपको 1 मिनट पे दिखाई देने लगेगी। अब लंबा टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एक कैंडल दिखाई देगा कि हरा है या रेड है, बुलिश है या बियरिश है, ये आपको समझ में आ रहा है कि 15 मिनट में ये उन्होंने जीत लिया है। अगर ग्रीन बना तो बायर जीता, नहीं तो लॉस हुआ तो बियर जीता है सेलर। लेकिन उसी को हम तोड़ दें तो कई बार जो है बायर जीता है, कई बार बायर हरा भी है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। आप चार्ट देखिए, अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट को हम साइकोलॉजी के साथ सीखें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अगला बैच, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होगा। पटना शेयर बाज़ार के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी बना हुआ है, जहाँ पे आप सभी कुछ डेमोज क्लासेस भी देख सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। जो क्लास आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का मैं पढ़ाता हूँ, उसी का एक शॉर्ट वीडियो 4 से 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट तक का होता होगा, वो मैं चैनल पे डालता हूँ, ताकि आप सभी जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो सभी रिवीजन कर पाए, और जो न्यू लोग हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि हाँ सर इस तरह से पढ़ाते हैं किसी चीज़ को। तो आप देख सकते हैं। और अभी तो मेरा टाइम हो चला है योगा का। मैं तो सुबह तकरीबन 4:15 बजे उठा था, और रीड करने के बाद मैं अभी जो है अभी योगा करने बैठूँगा। तकरीबन 45 मेरा टारगेट अभी 45 मिनट हो चुका है। पहले मेरा 30 मिनट का योगा चैलेंज था, जिसको मैं अभी कर लेता हूँ आसानी से, 30 मिनट्स हो जाते हैं। तो अभी मैं बढ़ाकर उसको 45 मिनट्स करा हूँ। आने वाले दिन में हो सकता है मैं उसको योगा को 1 घंटे भी करूँ, बिकॉज आपको चाहिए क्या, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आपका माइंड बिल्कुल शांत चाहिए, विचलित नहीं होना है। अप एंड डाउन होते रहता है, लॉसेस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। ट्रेडर का यही है नसीब में, प्रॉफिट भी होगा नुकसान भी होगा, बस जस्ट उसको आप ट्रीट करो, नेचुरल चीज़ होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मत बनाओ इस चीज़ को कि प्रॉफिट हो गया लॉसेस हो गया। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अगर आप सभी चाहते हैं कि ट्रेडिंग में हम लोग पैसा बना रहे हैं, तो उस पैसा को फील करना भी चाहिए दोस्तों। अगर फील नहीं किए तो फिर वो स्वाद कहाँ से आएगा। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं लेकिन उसमें स्वाद नहीं पता चल रहा है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप सभी ट्रेडिंग कीजिए, जब भी प्रॉफिट बने उस प्रॉफिट को विड्रॉ कीजिए, विड्रॉ कैश में, फंड में लाइए पहले,
अकाउंट्स में, फिर फंड जा करके उस प्रॉफिट को आप बैंक से निकालिए। हाथ में नोट की गड्डी लीजिए और उसको आनंद लीजिए, फील कीजिए, दिस इज द मनी यू अचीव इट। आपने प्रॉफिट बनाया है, उसको फील कीजिए, उससे कुछ चीज़ खरीदिए, उसको एक्सपेंस कीजिए। कोई अगर हेल्पलेस है उसको हेल्प कीजिए। देखिए कितना मज़ा आता है, आनंद आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं जानता हूँ, आप सभी बोर हो गए होंगे। मैं भी अब योगा के लिए बैठता हूँ। आज तो वैसे भी संडे है, तो जिम तो अपना बंद ही होगा, तो घर पे ही कुछ जिम वगैरह करना पड़ेगा 1 घंटा तकरीबन। अभी मैं पहले योगा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम आप सबको।